चलिए आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास सेकंड लेकर आया हूँ। ठीक है, ऐसे मैं छोटा छोटा वीडियो लेकर आऊँगा और हाइट एंड डिस्टेंस पे 6-7 वीडियो और बनाऊँगा। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए आएगा। इसमें सारा ट्रिक बताया जाएगा जिससे आप कितने भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को हाइट एंड डिस्टेंस का आप इजीली 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कल मैंने एक क्लास दिया था, उसको भी मैं उसमें भी जो भी बताया था उसका ट्रिक इसमें एक बार फिर से उसको हम रिवाइज कर देंगे। एंड बाकी हम दूसरा जो भी है इसमें मैं ढेर सारा और आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट ऊंचाई हो जाएगा, डिस्टेंस दूरी है, हाइट ऊंचाई और दूरी। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, कल मैं आप लोग को बताया था 30 एंड 60 एंगल पे बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा, कोई ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, कोई ट्रायंगल है, उसमें 30 एंगल बन रहा है एंड 60 एंगल है। इस पे अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इस पे क्वेश्चन आ रहा है तो आप किस टाइप से करेंगे और इसका क्या ट्रिक है जिससे आप दो सेकंड में सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। अगर ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें 30 एंड 60 एंगल है। ठीक है, तो ये जो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये सपोज देखिए आपका जो क्वेश्चन आता है, आपको ओनली ट्रिक जानना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। आपको ये सब कहाँ से आया, क्या करना है, वो मैं जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बट अभी आप यहाँ पे ट्रिक बस जानो। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करता है, ऊंचाई दिया रहता है और ये इसका डिस्टेंस पूछता है, या ये दिया रहता है, ये पूछता है। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं कि ये दिया रहता है हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये x दिया है, सपोज x की वैल्यू दी है। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रही है तो हाफ, जो भी x रहेगा उसका हाफ करेंगे एंड √3 से गुणा कर देंगे तो इसकी हाइट निकल जाएगी। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा हो तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, इसकी वैल्यू निकल जाएगा। अगर हाइट दिया और इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो भी ये दिया रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, आपका जो भी 3 से डिवाइड करेंगे, 203 से गुणा कर देंगे, वो हमारा इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं उन्नयन कोड, ऑनयन कोड क्या होता है। अभी हम जब भी क्वेश्चन रीड करते हैं तो उसमें उन्नयन और ऑनयन कोड की, कोई उन्नयन से देख रहा है, कोई ऑनयन से देख रहा है, तो हमें समझ नहीं आता उन्नयन क्या रहता है, उन्नयन का एंगल कहाँ से बनेगा, ऑनयन का एंगल कैसे बनाए। हम उसका जो भी है डायग्राम, हम पिक्चर ही क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो उन्नयन जो रहता है अपने नयन को ऊपर की तरफ देखता है, उसको मुन्नयन बोलते हैं। अवनयन जो रहता है हॉरिजॉन्टल लाइन से जो नीचे की तरफ देखता है, अवनमन को बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये दोनों का उन्नयन और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से यहाँ देख रहा है ऊपर की तरफ, ये हॉरिजॉन्टल से अपने हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये और ये दोनों जो कोड रहते हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं 30 एंड 60 हम बता दिया था। ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, जिससे आप याद कर लेना कि ये रहेगा तो इसका हाफ निकाल, अगर ये पूछ रहा तो इसका हाफ कर देंगे, इसका करना तो हाफ इंटू 3 कर देंगे, और ये दिया तो इसका ये कर लेंगे। थोड़ा कुछ याद कर लेंगे कि जिससे आप हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। एंड टाइप सेकेंड 30, 60 एंड 90, अगर ये एंगल इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जिसमें 30, 60 एंड 90 एंगल है, तो उसको हम 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका सबको पता रहता है कि ये जो मीनार की ऊंचाई, ये वाला एंगल है, ये 90 होता ही होता है। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये 90 होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा। ठीक है, अभी हम इसमें इसका ट्रिक जो है हम उसको देख लेते हैं। ये जो 90 होता है, इसके सामने का जो अनुपात होता है वो 2 होता है। ठीक है, इसके सामने का जो ये अपना कोड होता है इसका अनुपात 2 होता है, एंड ये 30 के सामने का 1 होता है, एंड 60 के सामने का √2 होता है। ठीक है, ये इसका रेशियो लिखा है 30:60:90, 1:√3:2। अब इसको हमें निकालना है, तो उसको हम एक बार हम क्या करते हैं कि इसको हम ट्रायंगल साइन रूल्स हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कि कैसे हम इसको निकालते हैं, ये कैसे आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, साइन 60 है, साइन 30 एंड
साइन 90 सब रेशियो में, ठीक है। साइन 60 का आपको पता है कि ये √3/2 होता है, 30 का 1/2 होता है, 90 का 1 होता है, ठीक है। तो हम सब में 2 से गुणा कर देंगे। अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, √3 हो जाएगा। 60 की जो हो गया 60 का रेशियो 3 √3 हो जाएगा। तो 60 का ये हमने क्या बताया, सॉरी ये √3 होगा, देखो ठीक है। 60 के सामने वाली भुजा का जो रेशियो है ये √3 हो गया, ठीक है। एंड जब यहाँ 2 से इंटू करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 30 के सामने का 1 हो जाएगा, 30 के सामने का 1 हो गया। एंड 90 यहाँ अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 90 के सामने का 2 हो गया। तो ये 1 रेशियो √3 रेशियो 2। तो इसको आप याद कर लो कि अगर ये आपको सपोज ये क्वेश्चन जो आएगा, अगर ये आपको हाइट दिया है और आपको ये पूछ रहा है तो इसका हम डबल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसका रेशियो 1 है तो 1 बराबर अगर 10 दिया है, अगर इसकी हाइट दिया है 10 दिया है तो 1 बराबर 10। तो ये अगर ये पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम 10 में 2 का इंटू कर लेंगे, 20 जो रहेगा वो आंसर हो जाएगा। तो आपको 2 सेकंड में हुआ कि नहीं। अगर ये दिया और ये पूछ रहा है तो ये 1 की वैल्यू 10 दिया है और ये पूछ रहा है तो दोनों साइड में √3 से गुणा कर लेंगे तो 10 √3 हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज ये दिया है, ठीक है, ये दिया है और ये पूछ रहा है तो आपको अगर रेशियो पता तो इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आज हम आपको ये जो भी है इसको हम क्लियर कर देते हैं थोड़ा कि ये इसका क्या होता है। दिन कल हम इस पे क्वेश्चन आपको क्लियर का मतलब क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे होता है। बट आप लोग इजीली इसको देख लो कि ये दिया है और ये पूछ रहा तो इसका इंटू 2 कर देंगे क्योंकि ये 2 गुना है, ठीक है। और अगर ये पूछ रहा है तो √3 से दोनों साइड गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ये दिया है और ये पूछ रहा है तो इसके बराबर 10 दिया है तो पहले हम 1 बराबर करेंगे। तो इसमें हम दोनों साइड क्या करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बराबर 10/√3 हो जाएगा। फिर उस तो हमें क्या करना है, 2 का करना, दोनों साइड 2 का गुणा कर देंगे तो ये होगा 20/√3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक आध 2 क्वेश्चन अभी हम थोड़ा हम एक एग्जाम्पल में आपको बता भी दे रहे हैं, ठीक है। सपोज ये आपकी वैल्यू 10 है, ठीक है, इसकी हाइट दी है 10 दी है और ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 बराबर 10 है, 1 इसका रेशियो 1 है, 1 बराबर 10 हो गया और ये इसकी पूछ रहा है तो इसका हमें अनुपात पता है कि √3 होता है। तो √3 से दोनों साइड गुणा कर दो तो ये √3 10√3 तो √3 बराबर 10√3 तो √3 की वैल्यू ये आ गई, √3 आंसर हो जाएगा जो √3 हो गया। अगर ये पूछ रहा है तो 1 बराबर 10 है तो ये 2 की वैल्यू बताना है, दोनों साइड 2 का गुणा कर दो तो 2 बराबर 20 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर जो 20 रहेगा वो 20 हम ठीक करेंगे। तो इस तरीके से हम इस पे कर लेंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड हो गया। फर्स्ट हम ये बता दें कि 30 एंड 60 पे आता है एंड ये आपका 30, 60 एंड 90 ये तभी अप्लाई होगा। ये जो रेशियो है 30, 60 एंड 90 का एंगल रहेगा। तो ये नहीं है कि 60, 90 दिख रहा है वो सामने का जो भी रहेगा उसका अनुपात 2 कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। 30, 60 एंड 90 का जो भी एंगल बनेगा अगर ऐसा आपको दिखेगा तो वहाँ पे ये आप अनुपात ये आप और जो भी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं ये आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। अभी हम थर्ड देख लेते हैं, ठीक है। 45, 45, 90 ट्रायंगल है ये 90 तो हमेशा ये जो हाइट है ये एंगल 90 बनाता है। अगर ये 45 है तो ये 45 ये तीनों का जो भी होता है 180 होता है, ठीक है। तो ये 90 हो गया 45 और तो 45 और 45 मिला के 90 हो गया तो ये 45 ये 45, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसका जो रेशियो होता है 1:1:2 होता है। अभी इसको हम निकाल के देख रहे हैं साइन रूल से। 45 sin 45 एंड sin 90, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाएगा √1/√2 इसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। √2 से √2 से गुणा कर दो सब में, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये कट गया और यहाँ पे √2 हो गया, ठीक है। 1:1:2 हो गया। तो ये क्या आ गया 45 की 1 हो गई, 45 की 1, 90 का √2 1 ये आपका ये आ गया, ठीक है। तो इसमें जैसे अभी ये हो गया, ये आपका क्या हो गया 90 का क्या, 90 के सामने वाले का क्या है √2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अगर ये आपको 10 दिया है, सपोज इसकी हाइट 10 दी है, ये पूछेगा तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है।
बट एंगल होना चाहिए 45 45 90 होना चाहिए, तभी ये अप्लाई होगा, ठीक है। ये नहीं कि ये 30 है 60 है और कहीं भी आप अप्लाई कर दो। अगर ये है तो अगर इसकी वैल्यू 10 दी है तो ये भी 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू पूछा है तो ये दोनों साइड √2 का गुणा कर देंगे तो 10 √2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दिया ये पूछ रहा है तो √2 बराबर 10 दिया है तो हमें इसकी वैल्यू को 1/10 √2 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूछा तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसका इस पे क्वेश्चन आएगा, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब ये हमारा लास्ट रूल है। अभी 15 75 एंड 19, ठीक है। अगर इसका एंगल ऐसे अगर दिया है कि किसी भी ट्रायंगल में 15 एंड 75 और 90 का अगर बन रहा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 30 60 एंड 90 का होना चाहिए ट्रायंगल, ये 45 45 90 का होना चाहिए, ये 15 75 और 90 का होना चाहिए, तभी अप्लाई होगा। एंड ये 30 एंड 60 का होगा तभी ये जो भी अपना ट्रिक है ये तभी अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, देखो ये आपका ये 90 है और ये 15 है तो ये 75 ये 75 और 15 मिला के 90 हो जाएगा, 90 मिला के 100 होगा, सॉरी 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अभी हम इसको मैं अभी शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा आपको अच्छे से जो भी है डिटेल में उसको थोड़ा समझा देंगे। तो ये छोटे एंगल के सामने की जो छोटे एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो छोटी होती है एंड बड़े एंगल के सामने की भुजा बड़ी होती है। ये आपको याद करने का तरीका है, ठीक है। √3 ये छोटा है -1 हो गया, ठीक है। ये बड़ा है +1 हो जाएगा, ठीक है। ये 202 हो गया, ठीक है। इसको इस तरीके से भी पूछता है, ठीक है, कि अगर ये 90 है तो 1 ये हो जाएगा। तो इसको प्लीज़ थोड़ा याद कर लीजिएगा, थोड़ा याद कर लेंगे जिससे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। 2 सेकंड का है और कुछ नहीं है। जैसे अभी हम देख लेते हैं, इसको हम थोड़ा जो भी इसको समझ लेते हैं कि कहाँ से आया, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका अभी हमने बताया 30 60 90 का हमने बताया है, ये 30 60 90 का बताया, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल दिया है, इसमें 15 है 75 ये पूरा 75 है 90 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये छोटे एंगल जैसे जैसे हम मतलब छोटा एंगल है उसके बीच में जो एंगल अगर बनेगा तो वो उससे बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये 15 है तो ये 30 हो गया, ठीक है। ये सपोज 30 है, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल क्या होगा 30 60 एंड 90 का बन गया, ठीक है। 30 60 एंड 90 का बन गया, ठीक है। तो अभी हम क्या बताएं, 90 के सामने का जो होता है 2 होता है अनुपात एंड इसका 1 होता है एंड इसका क्या था √3 होता है। यहाँ पे है देखो √3 हो गया 60 के सामने, ठीक है। अभी ये देखो ये 60 हो गया, ये टोटल 75 ये 60 हो गया तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 और ये 15 हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उनके सामने का जो भी वैल्यू होती है वो भी बराबर होती है, ठीक है। तो ये देखो 90 के सामने का 2 है, ठीक है, 2 है, 15 का ये 2 है, ठीक है। तो इसका भी 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का एंगल 15 15 है तो ये 2 है तो सामने का भुजा भी ये जो भी है वैल्यू भी बराबर हो जाएगा, अनुपात भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमें 2 पता मिल गया, ठीक है। और ये हमें 30 60 और 90 का हमें पता है कि 1 2 √3 होता है, ठीक है। तो इसका ये हो गया, देखो ये 90 हो गया, ये 75 है, ये 15 हो गया, तो ये दोनों मिला के 2 + 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ये अपना ये होता है, ठीक है। इसको ये जो भी होता है तो ये अब इसको आप याद कर लीजिएगा कि अगर सपोज इसकी वैल्यू दी है, ये हाइट पूछ रहा है, तो अगर ये आपका 10 है, ये 10 है तो इसका पूछेगा तो ये 2 गुना है, ये 2 गुना है तो 1 गुना निकालना है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्या किया, इसका हाइट दिया और ये पूछ रहा है तो अगर ये आपका 1 बराबर 10 दिया, हाइट आपका 10 दिया है तो इसकी यहाँ से यहाँ वैल्यू पूछेगा तो 2 = 2 × 10 कर लेंगे, 2 बराबर 10 सॉरी 20 तो ये 2 हो गया, इसकी आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप याद किए रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू दी है तो इसका अनुपात ये होता है, तो हम इस 1 बनाएंगे, फिर देन उसका अगर 2 है तो 2 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, अगर √3 है तो √3 का गुणा कर देंगे, 2 है तो 2 गुना कर देंगे, 1 है तो 1 गुना कर देंगे। उस तरीके से हमें रेशियो अगर पता रहेगा तो हम इजीली क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को फॉलो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड क्लास मैंने अभी जाके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, फर्स्ट में अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। ऐसे 5 6 7 अभी वीडियो में लाऊंगा, ऐसे छोटे छोटे वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।